नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हम कबीरदास जी के 5 पद पढ़ चुके हैं। तो इससे आगे देखिए कबीरदास जी का 6वां पद। को बीने प्रेम लागी रे माई को बीने, राम रसायन माँ तेरी माई को बीने। पाई पाई तू पुतिहाई, पाई की तुरिया बेची खायरी माई को बीने। ऐसे पाई पाई बिथुराई त्यू रस आनी बनायो री माई को बीने। नाचे ताना नाचे बाना, नाचे कु पुराना री माई को बीने। तो इस पद में देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा अपनी सखी जीवात्मा से कहती है कि हे सखी, मुझे तो अब प्रभु से प्रेम हो गया है। इस सांसारिक ताने बाने को अब कौन बुने। मैं तो अब राम प्रेम के तत्व ज्ञान में मग्न हूँ। अब इस सांसारिक झंझटों में कौन पड़े। मुझको विश्वास हो गया है कि मैं सांसारिक क्रियाकलापों में पड़ने से क्या लाभ है। मैंने तो इसकी मूल वासनाओं को ही समाप्त कर दिया है। मेरे जीवन की संपूर्ण क्रियाएं उस प्रेम रस से पूर्ण हैं। प्रेम रस की मस्ती में ताना भी नाच रहा है और बाना भी नाच रहा है। और वह पुराना जीर्ण कूच भी इस रस में नाचने लगा है। इस प्रेम रस में मस्त कबीर भी करधे पर बैठकर नाचने लगा है। मैं इस प्रेम की मस्ती में झूमती रही और उधर ज्ञान रूपी चूहे ने सांसारिकता रूपी ताने को काट डाला। हे सखी, अब संसार के क्रियाकलाप रूपी टूटे हुए ताने बाने को फिर संभाल कर क्यों बुनूं। इस कर्म बंधन में दोबारा क्यों पड़ूं। अगला पद देखिए कबीरदास जी का। झगड़ा एक निबेरहु राम, जे तुम अपने जन सो काम। ब्रह्मा बड़ा की जिन रे उपाया, वेद बड़ा की जहाँ थे आया। यहूँ मन बड़ा की जे ही मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने। कहे कबीर हूँ भया उदास, तीरथ बड़ा की हरि का दास। इसमें कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि इस पद में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, यदि आपको अपने भक्तों से कुछ प्रयोजन है तो आप इस झगड़े का निपटारा करें कि ब्रह्मा बड़ा है अथवा ब्रह्मा को बनाने वाला बड़ा है। वेद बड़ा है अथवा वह बड़ा है जहाँ से वेद ज्ञान आया है। यह मन बड़ा है अथवा वह हरि जहाँ से विश्रांति मिलती है। राम बड़ा है अथवा राम को जानने वाला बड़ा है। मैं तो बहुत उदास हूँ, सोच नहीं पाता कि तीर्थ बड़ा है अथवा वहाँ जाने वाला सेवक संत। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे निश्चय ही असमंजस एवं चिंता है कि तीर्थ जो भक्तों को भक्ति देते हैं, अर्थात
जहाँ भक्त भक्ति में अवगाहन करते हैं वे तीर्थ बड़े हैं, अथवा वे भक्तगण स्वयं जो इन स्थलों को तीर्थ बना देते हैं। अर्थात भाव यह है कि ब्रह्माराम ही सबका मूलभूत स्रोत है। उनकी उपासना करने वाला संत ही चैतन्य को जानता है और उसी से सत्संग से लाभ हो सकता है। अब कबीरदास जी का अगला पद देखिए। पंडित बात बंधते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, सांड कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भाजे, सो तो सब कोई तिरि जाई, नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहु उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आने, साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तनि सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे पंडितों, तुमको भगवान के स्वरूप की अनुभूति तो हुई नहीं है। तुम केवल तर्क करके नामोच्चारण द्वारा राम से उपलब्ध होने वाले आनंद का लाभ प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारा यह प्रयत्न एकदम झूठा और व्यर्थ है। तुम्हारे अनुसार राम नाम का कीर्तन करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यदि ऐसा है तो शक्कर का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। केवल आग आग कहने से पैर जल जाने चाहिए। बिना भोजन के ही खाना खाना कहने से भूख मिट जानी चाहिए। और केवल पानी पानी चिल्लाने से प्यासे की प्यास बुझ जानी चाहिए। वस्तु का वास्तविक भोग किए बिना ही यदि उसके द्वारा प्राप्त होने वाले रस का आस्वादन किया जा सकता है तो अवश्य ही राम नाम के उच्चारण मात्र से ही संसार के प्राणी भवसागर के पार जा सकते हैं। पालतू तोता मनुष्य के साथ राम राम कहता है, परंतु वह राम नाम के महत्व को नहीं समझता है। यही कारण है कि वह यदि कभी उड़कर जंगल में चला जाता है तो फिर भूलकर भी उसको राम नाम का ध्यान नहीं आता है। तुम संसार के विषयों से तो सच्चा प्रेम करते हो और सच्चे भक्तों की हंसी उड़ाते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में यदि राम के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ और तुम इसी प्रकार ब्रह्मा साधनों से आबद्ध बने रहे तो तुमको यमराज के फंदे में बंधकर यमपुरी जाना पड़ेगा। कबीरदास जी का अगला पद देखिए। हम न मरे मरे ही संसारा, हम न मरे मरे ही संसारा, हमको मिलिया जियावन जियावन हारा।
अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हमहु मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। तो इसमें देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, यह माया रूपी संसार ही नष्ट हो जाएगा। हमें तो अमरत्व प्रदान करने वाले आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है। मैं अब नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने मरने के रहस्य को समझ लिया है। वे ही मरते हैं जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। शाक्त मरते हैं और ज्ञानोपासक संत जीवित रहते हैं। केवल जीवित रहते हैं क्योंकि वे राम और भक्ति रूपी सुधा का भरपेट रसपान करते हैं। भगवान मरे तो हम भले ही मरें, यदि भगवान नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपने आप को परम तत्व में लीन कर लिया है। अब हमने आनंद सागर रूपी परम तत्व को प्राप्त कर दिया है। अब हम अमर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का अगला पद देखिए। कौन मरे कौन जन्मे आई, सरग नरक कौने गति पाई। पंच तत्व अभिगत थे उत्पन्ना, एके किया निवासा। बिछुरे तत् फिर सहजी समाना, रेख रही नहीं आशा। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहरी भीतरी पानी। फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यो तत् कथो ज्ञानी। आधे गगना अते गगना, मधे गगना माय। कहे कबीर करम किस लागे, छोटी संग उपाय। तो इस पद में देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कौन मरता है और कौन आकर पुनः जन्म लेता है। कि जन्म और मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अजन्मा और अमर है। किसी ने भी स्वर्ग और नरक को प्राप्त नहीं किया है। शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा निराकार है। फिर स्वर्ग का सुख और नरक के कष्ट कौन उठा सकता है। अर्थात स्वर्ग और नरक केवल कल्पना है। निराकार ब्रह्मा से मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने एकत्र अर्थात शरीर में निवास किया। मृत्यु के बाद वे पांचों तत्व अलग अलग हो गए तथा अपने स्वाभाविक तत्वों में समा गए। अर्थात कि मृत्यु के बाद मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, पवन पवन में और आकाश आकाश में समा गया। उन पांचों तत्वों की न रेखा रही और न ही वापस आने की आशा रही है। जीवधारियों के शरीर की दशा उस भरे हुए घड़े के समान है जो तालाब में डूबा हुआ है। उसके भीतर और बाहर दोनों ओर पानी है। घड़ा फूटने पर पानी पानी में मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि अर्थात कि निराकार ईश्वर सारे संसार में व्याप्त है। उसी का अंश जीवधारियों के शरीर में व्याप्त है।
जीवधारी की मृत्यु होने पर उसके शरीर में ब्रह्मा का अंश अर्थात आत्मा शरीर के बाहर स्थित ब्रह्मा से मिल जाता है। हे ज्ञानी जनों, इस तथ्य का, इस सच्चाई का कथन करो, उपदेश करो। जन्म से पहले आकाश अर्थात रिक्त स्थान रहता है। मृत्यु के बाद भी आकाश रहता है। मृत्यु के बाद भी आकाश अर्थात रिक्त स्थान रह जाता है और जन्म और मृत्यु के मध्य में अर्थात जीवधारियों के जीवन काल में भी आकाश रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्म का फल किसको भोगना पड़ेगा, इस प्रकार की शंका लोगों ने असत्य उत्पन्न कर दी है। शुभ कर्मों से स्वर्ग और अशुभ कर्मों से नरक मिलना असत्य बात है। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।